मंगल आशीर्वाद गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, समाधिस्थ जैनाचार्य श्री तरुण सागर जी की सुप्रसिद्ध पुस्तक कड़वे प्रवचन पर आधारित एक नवीन प्रयोग, कड़वे प्रवचन यथार्थ। पावन प्रेरणा चुल्लक श्री परवी सागर जी महाराज। एक कथा के अनुसार जब सुदामा गरीबी से परेशान हो उठा, तब उसने सोचा कि अपने बाल सखा कृष्ण को द्वारिका में मिलकर आए। भेंट में ले जाने के लिए कुछ नहीं था। तब उसकी भार्या पाव सेर चावल उधार लेकर एक पोटली बनाकर लाती है। सुदामा कृष्ण के महल के बाहर पहुंचता है तो उसके फटे हाल देखकर नगरवासी और द्वारपाल उसे कृष्ण से मिलने नहीं देते। बहुत कठिनाई से सुदामा की सूचना जब कृष्ण को मिलती है तो कृष्ण अपनी सुध-बुध खोकर महल के द्वार की ओर भाग पड़ते हैं। जब तक वे द्वार पर पहुंचते हैं, सुदामा को लगता है भला इतना बड़ा राजा उसे क्यों पहचानेगा, या कहीं उसकी शान को सुदामा के कारण बट्टा ना लगे। सुदामा वापस चल पड़ता है, मगर कृष्ण उसे ढूंढकर गले लगाकर महल में ले आते हैं। उसके पैर धोकर उसका सत्कार श्रृंगार करते हैं। कृष्ण की रानियां भी सुदामा के साथ सम्मान से वार्ता करती हैं। जब सुदामा विदा लेना चाहते हैं तो कृष्ण उससे अपने लिए भेंट मांगते हैं। सुदामा कांपते हाथों से कच्चे चावल देकर लज्जित महसूस करते हैं। कृष्ण चावल को अमृत कहकर प्रसन्न होकर रानियों के साथ चावल के निवाले बहुत मन से खाते हैं। 3 मुट्ठी चावल में उन्होंने अपनी भक्ति भाव, अपने अवगुण, अपनी गरीबी, सारी संपदा कृष्ण को सौंप दी। भगवान ने उसके इस भाव के बदले तीनों लोक की संपदा देने का मन बना लिया। सुदामा ने अपनी हीन भावना भगवान के चरणों में त्यागी तो भगवान ने उस पर कृपा बरसा दी। इसलिए गुरुदेव तरुण सागर जी महाराज ने अपने कड़वे प्रवचनों के माध्यम से कहा है कि मैं तुमसे नोट मांगने नहीं आया हूँ, वोट और सपोर्ट मांगने भी नहीं आया हूँ। मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारी खोट मांगने आया हूँ। वे खोट जो तुम्हें रात को सोने नहीं देती, वे खोट जो तुम्हें दीनहीन बनाए हुए है, वे खोट जो तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारी पत्नी और बच्चों को सिर उठाकर चलने नहीं देती। मैं मुनि तरुण सागर तुम्हारे दिल के दरवाजे पर झोली फैलाए खड़ा हूँ। मेरी इस झोली में डाल दो जीवन की तमाम खोटें व बुराइयां और पालो अपने जीवन का असली स्वर्ग। बस यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी।